विफाक ने कोरोना वबा के दिनों में हमारे अस्पतालों पर हमला कर दिया। पीटीआई अस्पताल छीन कर दिखाए। बिलावल भुट्टो ने चैलेंज कर दिया, कहा जब भी समझता हूं और नहीं गिर सकते, ये मजीद गिरते हैं। विफाकी हुकूमत ने बजट में सेहत नहीं अपने अरकान के लिए इलेक्शन के लिए फंड रखे। 18वीं तरमीम पर बाहर निकले तो कोई नहीं संभाल सकेगा। सिंध को 229 अरब कम दिए जा रहे हैं। पंजाब से भी बजट में कटौती की गई। जब से कोरोना आया पीटीआई ने तनाज़े खड़ा किया। वजीर आजम सियासत कर रहे हैं। बिलावल ने कहा जस्टिस काजी फाइज की जासूसी का मामला संजीदा है, JIT बनानी चाहिए। आप खैबर पख्तूनख्वा आए, हम सिंध जाएंगे। मुराद सईद ने बिलावल का चैलेंज कबूल कर लिया। जवाब दिया कि बिलावल भुट्टो की सियासत सिर्फ बयानात तक महदूद है। सिंध ने राशन देने का वादा किया था लेकिन दिया किसी को नहीं। 8 साल में 5.5 खरब सिंध में सेहत पर लगना थे, वो कहाँ गए? हमेशा की तरह सिंध से मुताल्लिक आज भी सियासत करने की कोशिश की गई। वजीर आजम के दौरे को सियासी करार दिया गया। गरीब तबके को इमदाद देने पर सिंध के हुक्मरानों को खुश होना चाहिए था। आपने खुद कुछ करना है और ना ही दूसरों को कुछ करने देना है। मेरी तरह वजीर आजम और वजीर आला भी बेइख्तियार हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं सिंध के बजट में कराची के लिए एक भी तरक्याती स्कीम नहीं रखी गई। 95% रकम कराची देता है तो सिंध का बजट बनता है। वजीर आला सिंध कहते हैं NFC अवार्ड के 200 अरब नहीं दिए जा रहे। वजीर आजम शिकवा करते हैं जो विफाक को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। ये सिस्टम की खराबियां हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर मिल्स एसोसिएशन की दरखास्तें खारिज कर दी। मुताल्लिका इदारों को चीनी रिपोर्ट पर कार्रवाई की इजाजत दे दी। अदालत का गन्ने के काश्तकारों को मुताल्लिका अदालतों से रुजू करने का हुक्म इम्तना भी खारिज। अदालत ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। लोग समझ रहे हैं कि शुगर माफिया का मामला दब गया। ये मामला दबेगा नहीं। शुगर माफिया के पीछे हूँ, मंतकी अंजाम तक पहुँचा कर रहूंगा। वजीर आजम इमरान खान काजिम कहते हैं शुगर माफिया से हुकूमत नहीं अवाम मुतासिर हुए हैं। लॉकडाउन में बिजली शट डाउन। शदीद गर्मी में कराची वाले बिलबिला उठे। शेड्यूल्ड लोड शेडिंग के अलावा गैर एलानिया बंदिश से शहरी बेहाल। नाजिमाबाद, मेट्रोविल साइट, औरंगी, बल्दिया, कोरंगी में बिजली की आंख मचोली। के इलेक्ट्रिक ने मुस्तस्ना इलाकों को भी ना बख्शा। हैदराबाद में भी मुसलसल बिजली बंद। सक्खर, मीरपुर खास वाले भी लोड शेडिंग से तंग आ गए। मुल्क में बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई ऑपरेशन की बहाली। सिविल एविएशन ने आज से तमाम फ़िज़ाई ऑपरेशन बहाल कर दिया। जिन्ना टर्मिनल से खलीजी ममालिक की 7 परवाजें ऑपरेट की गईं। जिन्ना टर्मिनल से 1000 से ज़ायद मुसाफिर रवाना हुए। हुकूमत की तरफ से कोई भी आता है तो बात हो सकती है, लेकिन अब हुकूमत में जाना मेरे बस में नहीं। हुकूमत मामलात में संजीदा है तो बलूचिस्तान के मसाइल हल करे। सरदार अख्तर मेंगल की APC के बाद फजलुर रहमान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 18वीं तरमीम पर हुकूमती बयानात तशवीशनाक हैं। मुल्क को पार्लिमान और असम्बलियाँ ही बहरान से निकाल सकती हैं। बलूचिस्तान का 427 अरब रुपए से जायद का बजट पेश। कोरोना और कुदरती आफात से मुतालिक प्रोग्राम के लिए 8 अरब मुख्तस। तालीम के लिए 63 अरब 65 करोड़ से जायद और सेहत के लिए 37 अरब 38 करोड़ से जायद रकम रखने की तजवीज़। तरक्याती बजट का हजम 118.25 अरब रुपए। 6 मेगा प्रोजेक्ट भी बजट में शामिल। सूबाई वजीर खजाना ज़हूर बुलैदी ने बजट पेश किया। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल कहते हैं मौजूदा सूरत हाल में बेहतरीन बजट पेश किया है। बजट खसारे को सुई गैस और दीगर इदारों से पूरा करेंगे। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब कोरोना से मुतासिर। मुर्तज़ा वहाब का अलामात जाहिर होने पर कोरोना टेस्ट कराया गया जो पॉजिटिव आया। पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटे में रिकॉर्ड 153 अमवात। सिर्फ पंजाब में ही 82 मरीज चल बसे। मुल्क में अमवात की तादाद 3382 हो गई। मजीद 116 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना पॉजिटिव।
तादाद 4,487 हो गई। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए कहीं मुकम्मल, कहीं स्मार्ट लॉकडाउन। इस्लामाबाद के सेक्टर G9 2 और 3 के स्मार्ट लॉकडाउन में मजीद 3 दिन की तौसी। डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं कि कोरोना का वाहिद इलाज SOPs पर अमल करना है। सूबाई हुकूमतें स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल के लिए इकदाम करें। कोरोना रोकने के लिए इकदाम के नताइज 15 रोज में सामने आएंगे। विफाकी वजीर असद उमर की नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में चीफ कमिश्नर से गुफ्तगू। तमाम चीफ कमिश्नर्स ने वीडियो लिंक पर स्मार्ट लॉकडाउन और SOPs से मुतालिक ब्रीफिंग दी। इजलास में इंतहाई निगहदाश्त के लिए दरकार तिबी आलात की दस्तयाबी का जायजा। असद उमर ने कहा, सरकारी और निजी इदारे मुतासरा मुलाजमीन को हाजिरी से इस्तिस्ना दें। वजीर आजम के जेर सदारत बन्नी गाला में हुकूमती कानूनी टीम का इजलास। जस्टिस काजी फायज ईसा फैसले पर वजीर आजम को ब्रीफ किया गया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले का भी बगौर जायजा लिया गया। इजलास में अदालती अहकामात की रोशनी में कोरोना से मुताल्लिक कानून साजी पर मुशावरत, हेल्थ सेक्टर में कानून साजी के लिए पेशरफ्त का जायजा। वजीर आजम ने कहा कि हेल्थ सेक्टर में इस्लाहात का पैकेज लाएंगे। औरतों और कमजोर तबकात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़वानीन में तरमीम का फैसला। पाकिस्तान बार कौंसिल का जस्टिस फाइज ईसा केस के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का फैसला। जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया और बच्चों का मामला FBR भेजने के खिलाफ दरख्वास्त दायर की जाएगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया FBR को केस भेजने की पहले ही मुखालफत कर चुके हैं। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार आबिद साकी का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आने के बाद नजरसानी दरख्वास्त दायर की जाएगी। हुकूमती दबाव में FBR से शफाफ तहकीकात की उम्मीद नहीं। वादी गलवान चीनी इलाके में है। भारत एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल इश्तियाल अंगेजी कर रहा है। चीन की वजारत खारजा ने भारत को आईना दिखा दिया। कहा, अप्रैल से भारतीय बॉर्डर फोर्सेज ने गलवान में एक तरफा तौर पर तामीरात जारी रखी। मुतअद्दिद बार भारत को आगाह किया और एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया, लेकिन भारत मजीद अंदर आया और इश्तियाल अंगेजी की। 6 मई को भारतीय बॉर्डर फोर्सेज चीनी इलाके में घुस आईं। चीनी फोर्सेज ने ग्राउंड सिचुएशन के मुताबिक इक़दाम किए। कशीदगी में कमी के लिए भारत के साथ सिफारती और फौजी चैनल्स के जरिए राबते में है। हैरान कुन तौर पर भारत ने 15 जून को फिर LAC की खिलाफ वर्जी की। इस साल का पहला सूरज ग्रहण कल होगा। सुबह 9:26 पर ग्रहण का आगाज होगा। 10:59 पर सूरज को मुकम्मल ग्रहण लग जाएगा। इख्तिताम 12:46 पर होगा। सूरज ग्रहण का नज़ारा पाकिस्तान समेत यूरोप और एशिया के ज्यादातर हिस्सों में किया जा सकेगा। मुल्क के बेशतर शहरों में रहा आज भी शदीद गर्मी का राज। कराची समेत अंदरूनी सिंध और बलूचिस्तान में सूरज आग बरसाता रहा। महकमा मौसमियात की बालाई पंजाब, बालाई KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। करप्शन के टिड्डी दल पाकिस्तान की बुनियादों को खा चुके हैं। माजी के करप्ट हुक्मरानों की करप्शन की दास्तानें बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। पाकिस्तान को आगे ले जाने का वाहिद रास्ता करप्शन का खात्मा है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि वजीर आजम ने करप्शन के बुतों को पाश पाश किया। करप्शन का खात्मा हुकूमत का अवलीन एजेंडा है। मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान की तारीख की सबसे शफाफ हुकूमत है। लाहौर हाई कोर्ट में नैब केसेस पर समाअत के लिए नया बेंच तश्कील। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 22 जून को समाअत करेगा। जंग जियो के मालिक मीर शकील रहमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत भी नया बेंच करेगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे बारे में गलत खबरें फैलाई गईं। गुलकार आलमगीर का पैगाम। कहते हैं परिस्तार रात भर परेशान रहे और खैरियत पूछते रहे। गलत खबरों पर अफसोस हुआ। कौमी टीम का दौरा इंग्लैंड। शुएब मलिक टीम के साथ 28 जून को रवाना नहीं होंगे। 24 जुलाई को टीम ज्वाइन करेंगे। इंग्लिश बोर्ड ने ऑलराउंडर को इजाजत दे दी। मलिक ने अहलिया और बेटे के साथ वक्त गुजारने के लिए PCB से दरख्वास्त की थी। सफरी पाबंदियों की वजह से मलिक 5 माह से अपनी अहलिया और बेटे से नहीं मिल सके हैं।
और अहद यूसुफी तमाम हुए, 2 बरस बीत गए। उर्दू के मारूफ अदीब मुश्ताक यूसुफी के मद्दा उनकी दूसरी बरसी मना रहे हैं। उर्दू अदब के लिए खिदमात पर उन्हें सितारा इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। और बुलेटिन